एसआईपी क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। बहुत सारे 40-50 कंपनी का जो स्टॉक है यानी शेयर्स है, काफ़ी सारे जगह पर ऐड चलता रहता है म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, क्या चीज़ ध्यान देने से हमारा इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा रिटर्न आने वाला है, तो मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तभी आप ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। जितने सारे लोग एसआईपी करते हैं यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्ट करते हैं, वो सभी लोगों का मानना ये है कि अगर काश हमारे को और थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है, क्या करने से हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, किस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, किन चीज़ों का बारीकी से ध्यान देने से हमें जो इन्वेस्टमेंट है उनके ऊपर ज़्यादा रिटर्न आ सकता है। तो आज के वीडियो इसी टॉपिक के बारे में है। और एसआईपी क्या है, क्या म्यूचुअल फंड एसआईपी करना सही है, क्या है, सब आज के वीडियो में कवर अप होने वाला है। कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा, जो पॉइंट मैं करता हूं और उस पॉइंट से काफ़ी सारा फ़ायदा होता है मुझे भी और आपको भी वो जानना चाहिए। तो वीडियो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह ज्वेलरी रिलेटेड और भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, मनी रिलेटेड जितने सारे टॉपिक है, मैं सारे टॉपिक कवर अप करता हूँ। तो आपका कोई भी अगर रिक्वायरमेंट रहता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एसआईपी क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। एसआईपी ये है कि म्यूचुअल फंड बहुत सारे 40-50 कंपनी का जो स्टॉक है यानी शेयर्स है, उनको मिला के एक फंड बनता है, उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। तभी तो वीडियो में काफ़ी सारे जगह पर ऐड चलता रहता है म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, क्या चीज़ ध्यान देने से हमारा इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा रिटर्न आने वाला है, तो मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, जो पॉइंट मोस्टली इम्पोर्टेंट है। आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तभी आप ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आप जब एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे, एसआईपी क्या है, मतलब कि आप छोटी छोटी रकम हर महीना एक फिक्स डेट पर जो इन्वेस्ट करते हैं उसको एसआईपी कहते हैं। और वो कैसे होता है, आपके जो बैंक खाता है उसको आप अपने डीमैट अकाउंट में ऐड कर दीजिएगा, उसके बाद आपको एसआईपी चालू करना पड़ता है और हर महीना ऑटोमेटिकली आपके जो पैसा है वो मिनिमम जो जितना आपने अमाउंट सेट करेंगे उस हिसाब से मतलब ऑटोमेटिकली फंड में आते रहेगा, तो उसी को एसआईपी कहते हैं। और लमसम क्या है, मतलब एक मान लीजिए आपके पास बड़ा अमाउंट है, जितना एसआईपी किया है उससे भी ज़्यादा आपके पास अमाउंट है, तो वो अमाउंट को आपने इन्वेस्ट कर दिया एक साथ, उसको कहते हैं लमसम। तो चलिए आप पॉइंट पे आते हैं, क्या क्या पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है होल्डिंग्स। क्या क्या होल्डिंग्स, मतलब कौन कौन से शेयर आपके जो आपने जो फंड सिलेक्ट किया है उस फंड में कौन कौन सा शेयर है, वो भी आपको देखना है। ये वो किस तरह का कंपनी है, सारे टेक सेक्टर का कंपनी है या सारे फाइनेंस सेक्टर का कंपनी है, सारे बैंकिंग सेक्टर का कंपनी है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले होल्डिंग्स चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखना है कि फंड मैनेजर, मतलब कि आपके जो फंड का फंड मैनेजर है। अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात करें तो पैसिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि उसका एक बास्केट होता है, उसके अंदर जो स्टॉक है वो सिलेक्शन कर दिया जाता है और फंड मैनेजर का कोई खास रोल नहीं होता है। लेकिन एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको फंड मैनेजर को देखना है, मैनेजर कैसा है, कितना साल पुराना है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको लेना है। उसके बाद ही आप श्योरिटी होंगे कि नहीं ये फंड मैनेजर जो है ये बेहतर है और हमारा जो पैसा है वो सेफली इन्वेस्टमेंट होगा और बढ़िया तरीके से वो इन्वेस्ट होगा। तो फंड मैनेजर को भी आपने देख लिया, पहला देख लिया होल्डिंग्स, दूसरा देख लिया फंड मैनेजर। तीसरा आपको क्या देखना है, तीसरा आपको देखना है जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, वो है एक्सपेंस रेशियो। मतलब आपने जो फंड सिलेक्ट किया है उस फंड का खर्चा कितना है, आपको उसका फीस देना पड़ेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट ऐसा चीज़ है जो आपको हर महीना फीस देना पड़ता है या हर साल फीस देना पड़ता है।
तो उस हिसाब से अपने जो फंड सिलेक्ट किया है, आप तो खुद बाय नहीं कर रहे, अगर आप कैपेबल हो खुद बाय कर सकते हो, स्टॉक एनालिसिस खुद कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट स्टॉक में जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी का शेयर डायरेक्ट खरीद के भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है या आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए आइए। ये बहुत सेफली है और बहुत बेहतर चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठते हैं और जो फंड मैनेजर है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि आपने जितना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिटर्न दे पाए, तभी उसका फंड जो है वो पॉपुलर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको एक्सपेंस रेशियो देखना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो कैसा होना चाहिए, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए 0 पॉइंट, उसके बाद जो नंबर आएगा वैसा होना चाहिए। बहुत सारे फंड का मैंने देखा है 1%, 2% तक भी एक्सपेंस रेशियो है। मतलब कि आपको पैसा फ़ायदा हो या ना हो, पहले ही 2% फंड हाउस को कट के चला जाएगा। तो इस हिसाब से एक्सपेंस रेशियो का हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पैसिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक्सपेंस रेशियो का बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। 4th पॉइंट क्या है, वो है कि आपको एग्जिट लोड भी देखना पड़ेगा। एग्जिट लोड क्या है, आज जो अपने अमाउंट इन्वेस्ट किए हो, आज से कहीं कहीं फंड का क्या एग्जिट लोड है, मतलब 365 डेज तक वो पैसा एग्जिट लोड में आता है। मैंने पैसे कई बार रिडीम किया है, तो उस हिसाब से जब भी मैं देखता हूँ कि पैसा रिडीम 1 दिखा रहा है और अकाउंट में 1 आ रहा है, मतलब के बीच में जो है वो एग्जिट लोड का खेल है पूरा। तो एग्जिट लोड के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर पॉइंट यही है कि आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने जो तारीख फिक्स किया है उस तारीख को मेरे अकाउंट में पैसा होना चाहिए और सही तरीके से इन्वेस्ट होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आज आपका SIP का डेट है, आप अगर वो अमाउंट अकाउंट पे नहीं रखते हैं तो आपको सीधा सीधा फाइन पड़ेगा। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा, जो पॉइंट मैं करता हूं और उस पॉइंट से काफ़ी सारा फ़ायदा होता है मुझे भी और आपको भी वो जानना चाहिए। क्या है वो पॉइंट, आपको एक अलार्म लगाना है मार्केट बंद होने से पहले। मतलब कि 3:30 को मार्केट बंद होता है, तो 3:15 को 20 को अपने हिसाब से अलार्म लगा दीजिएगा। उसमें क्या होगा, उस अलार्म को सेट करने के बाद, या आप याद भी रखेंगे चलेगा, सबसे बेहतर है अलार्म लगा दीजिए। जब भी अलार्म बजता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके डीमैट अकाउंट में जाके क्या देखना है, इंडिकेटर्स, मतलब कि आज के मार्केट का हाल क्या है वो सबसे देख लेना है। मतलब इंडिकेटर्स देखने से मालूम पड़ जाएगा, जिस दिन रेड रहेगा यानी मार्केट डाउन रहेगा, उस दिन अगर लमसम इन्वेस्ट कर पाए आप तो आपके लिए रिटर्न और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था कुछ पॉइंट। सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको ये चीज़ ध्यान देना है, जब भी आप लमसम इन्वेस्ट करिए तो मार्केट को चेक करके आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा। क्योंकि जितना परसेंट आप नीचे रहेगा, मान लीजिए आज 2% मार्केट टूट गया है, 2 पॉइंट टूट गया है, तो आप 2% के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करेंगे तो जब वो बढ़ेगा तो आपको 2% ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको हमेशा जब रेड मार्क आएगा यानी गिरेगा मार्केट, तभी आपको लमसम इन्वेस्ट करना है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये मैं करता हूँ, ये मेरा रूल है, तो इसीलिए आपको इस चीज़ों पर ध्यान देना है। तो दोस्तों 5 पॉइंट क्या होगा, तो आज के जो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और लास्ट में जो बताया है इसको मोस्टली ध्यान देना है, तभी आपका ज़्यादा रिटर्न आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जोर से दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलना चाहिए। दोस्तों
वीडियो कैसा लगा है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और भी इस तरह का अलग अलग टॉपिक पर मनी मेकिंग रिलेटेड और भी अलग अलग टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।